वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे फ्रैक्शन। मैंने कल आपको बोला था कि आज हम फ्रैक्शन के सम करेंगे। तो आपकी जो क्लासेस है आपने बेस जो है वो ऑलरेडी करा होगा। बेस में जो है वो आपको बिल्कुल स्मॉलेस्ट डिजिट होते हैं फ्रैक्शन के। तो आज जो हम फ्रैक्शन करेंगे उसमें हमारे पास एक ही फॉर्म में प्लस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो है वो हम सोल्यूशन करेंगे। जो आपके अभी जैसे 7th स्टैंडर्ड भी है तो उसमें आपको सम्स जो है वो फ्रैक्शन के बिल्कुल इजी आते हैं, जैसे कि 1/2 2/3। तो इनका एलसीएम लेके आपको पता है हमें सम सॉल्व करना है। ये उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सब्ट्रैक्ट का आता है, जैसे 2/3 माइनस 2/4, ऐसे करके इनका एलसीएम लेना है। अगर यही डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है तो सेम में से हम एक सिंगल लेते हैं इसमें से। उसके बाद यही चीज हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई में होती है, तो 4/3 तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम चीज जो है वो डिवाइड में होती है हमारे पास। तो इसको जब डिवाइड आता है तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये बन जाता है 3/4। तो ये छोटे छोटे फ्रैक्शंस है जो आप ऑलरेडी जो है शायद बेस में आप कर चुके हैं। बट जब आपको ऐसे एक फॉर्म में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आता है तो उसमें जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें सिंगल है तो ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब यही एक फॉर्म में आएगा तो पहले क्या हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या उसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसको आज हम सोल्यूशन करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे चार साइन होते हैं। कौन सा है? एक ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, हमारे पास मल्टीप्लाई है एंड हमारे पास डिवाइड है। जब भी फ्रैक्शन का ऐसे एक फॉर्म में हमारे पास सम आता है तो सबसे पहले आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है डिवाइड से। तो हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 20/3। अब ये डिवाइड है, हम डिवाइड को ही पहले नीचे से सोल्यूशन करेंगे, ऐड से नहीं करेंगे, हम इसको डिवाइड से ही इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे लास्ट से। तो ये डिवाइड है हमारे पास यहाँ पे। तो डिवाइड जो मैंने जैसे आपको यहाँ बोला, जब डिवाइड होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो जो है हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 7 ऊपर चला गया एंड 2 जो है वो नीचे आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम इसका सॉल्व करेंगे तो उसमें ये डिवाइड के बाद अब हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे किसको सॉल्व करेंगे, वो हम करेंगे मल्टीप्लाई को सॉल्व। तो ये आ गया 1/2 प्लस 2/3 माइनस, अब ये तीनों ही मल्टीप्लाई में है, 1/4 मल्टीप्लाई 20/3 एंड 7/2। अगर आपको ये जो है मल्टीप्लाई इसको आपने कटिंग करनी है। बच्चे जो है जब इसको कट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो मोस्टली बच्चे जो है वो इसको डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये कभी भी ऐसे में डिवाइड नहीं होता है। अगर आपने इसको जो है डिवाइड करना है तो या तो ये आमने सामने डिवाइड होगा ऐसे क्रॉस में, या फिर ये ऊपर नीचे डिवाइड होगा। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे क्रॉस में आमने सामने है हमारे पास 4 और 20, तो इसको हम कट कर लेते हैं। 4 1 4 एंड 4 5 हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 20। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर नीचे ये आमने सामने आपस में डिवाइड नहीं होते हैं, तो हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 5 1 5, 5 7 कितना हो गया हमारे पास 35, 3 1 3, 3 2 कितना हो गया हमारे पास 6। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सब्ट्रैक्ट और ऐड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चाहे आप पहले ऐड कर सकते हो या आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे पहले ऐड को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐड को सॉल्व करने के लिए या तो ऐड सॉल्व कर लो या फिर तीनों डिजिट्स को आप इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हैं। और इकट्ठे कैसे सॉल्व करना है आपने, बाय एलसीएम। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ किसका, हमारे पास 2 3 एंड 6 का। तो 2 3 एंड 6 का एलसीएम हमने लिया। 2 1 2, 3 का 3, 2 3 6 एंड 3 पे गया। 3 1 ये 1 का 1, 3 1 3 एंड 3 1 3, 3 2 6। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 6। अब एलसीएम आने के बाद यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि एलसीएम हमारे पास यहाँ आ गया। अब जब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एंड देन जो हमारे पास डिवाइड करके आएगा उसको ऊपर डिनोमिनेटर के साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 के टेबल में 6 किस पे आता है, 3 पे। 2 3 6, तो उसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना बन गया 3 1 3।
प्लस इसी तरह 3 के टेबल में हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 6 किस पे आता है 2 पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 सा कितना हो गया 4, आगे आगे हमारे पास माइनस, 6 के टेबल में 6 किस पे आया 1 पे, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आपके पास 35। अब ये दोनों ऐड है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 7 माइनस 35 डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 6। अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में अब 35 में से हम 7 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 35 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचता है यहाँ पे 28 डिवाइडेड बाय 6। और जब मैंने साइंस रूल आपको बताए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट करते टाइम बिगेस्ट डिजिट के साथ जो साइन होता है वही हम लगाते हैं, तो 35 के साथ माइनस है, तो यहाँ कितना आ गया आपके साथ पास माइनस। तो इस तरह से आपका आंसर आया -28/6। अब ये 28 बाय जो 6 आया है, अगर इसको और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में आप चेंज करना चाहते हो तो ये हो सकता है। कैसे? दोनों जो है वो सेम टेबल में कट होने चाहिए, तो ये दोनों ही जो है वो हमारे डिवाइड हो सकते हैं 2 के टेबल में। 2 के टेबल से अगर 2 से हम 28 को डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपके पास -14/3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में ये बहुत इजी होता है, बट वही फ्रैक्शन जब आपको एक फॉर्म में आएंगी तो उसको इस तरह से सोल्यूशन करना है, बिल्कुल भी उसके लिए आपने पैनिक नहीं होना है। तो सबसे पहले जब भी अगर डिवाइड आता है, डिवाइड यहाँ नहीं, अगर डिवाइड आपका बीच में आता है या स्टार्टिंग में जहां भी आपका डिवाइड आएगा, तो सबसे पहले सोल्यूशन जो है वो डिवाइड का ही करना है। तो इस तरह से आपका फ्रैक्शन का सम जो है वो सॉल्व होता है। थैंक यू सो मच बेटा।